आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको शेयर बाजार की सारी जानकारी चाहिए या आपको गणित में बहुत तेज होना चाहिए? अगर हाँ, तो आप 99% लोगों की तरह गलत है। यह कहानी एक बस ड्राइवर रोनाल्ड रीड की है। कोई डिग्री नहीं, कोई खास नौकरी नहीं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति थी $8 मिलियन। दूसरी तरफ हार्वर्ड से MBA करने वाला एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव दिवालिया हो गया। यह कैसे हुआ? क्या जादू था? मॉर्गन हाउसल अपनी अद्भुत किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं, सफल वित्तीय जीवन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि व्यवहार का खेल है। आज हम 5 ऐसे मानसिक बटन दबाएंगे जो आपके पैसे कमाने और बचाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला और सबसे जरूरी सबक है सब्र का मीठा फल। आप वॉरेन बफेट को देखिए। अगर उन्होंने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता तो वह आज आधे अमीर होते। इसका कारण है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि ज्यादा समय चाहिए। यह शुरुआत में बहुत धीरे बढ़ता है, इतना धीरे कि आप इसे अनदेखा कर सकते हैं। सोचिए, एक छोटा पौधा। पहले साल आप सिर्फ पत्ते देखते हैं। 10 साल बाद वह पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसकी छांव में आप सुकून से बैठ सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में वह पेड़ धैर्य और लगातार निवेश से बनता है। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे कंपाउंडिंग के शुरुआती बोरिंग दौर में हार मान लेते हैं। क्या आप खुद को अमीर दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप एक घातक गलती कर रहे हैं। हौसेल कहते हैं, आप जो कार खरीदते हैं वह आपकी दौलत नहीं है, वह आपकी दौलत का एक हिस्सा है जिसे आप खो चुके हैं। जब आप किसी को महंगी चीजें खरीदते देखते हैं तो आप सिर्फ यह देखते हैं कि उनके पास कितना पैसा था, न कि उनके पास अब कितना बचा है। अमीर दिखना तब होता है जब आप अपना पैसा दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं। अमीर होना तब होता है जब आप उस पैसे को बचाते और निवेश करते हैं। असली दौलत वो है जिसे कोई देख नहीं सकता, आपके बैंक अकाउंट की मजबूती। यह दिखावे की होड़ आपको हमेशा पीछे खींचती रहेगी। सबक 3, बस बहुत हुआ, इनफ की जादुई शक्ति। इंसान का दिमाग लालच और तुलना के लिए बना है। हम हमेशा सोचते हैं और ज्यादा, लेकिन इस लालच की कोई सीमा नहीं है। एक कहानी है, एक CEO ने लालच में आकर बड़ा जोखिम लिया और अपनी पूरी कंपनी डुबो दी। उसे जेल हो गई। अगर उसने समय पर बस बहुत हुआ कह दिया होता तो उसके पास आज भी सब कुछ होता। आपको एक पॉइंट सेट करना होगा, यह मेरे लिए पर्याप्त है। यह पॉइंट आपको सबसे बड़े जोखिम यानी असंतोष से बचाता है। अगर आप हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश में रहेंगे तो एक दिन आप वह भी खो सकते हैं जो आपके पास पहले से है। इनफ जानना आपको रात को चैन से सोने देता है। सबक 4, अनिश्चितता से दोस्ती, सेफ्टी नेट। हम सभी भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, भविष्य हमेशा अप्रत्याशित होता है। आपकी नौकरी जा सकती है, बाजार क्रैश हो सकता है, कोई बीमारी आ सकती है। अगर आपके पास सेफ्टी नेट नहीं है तो आपको इमरजेंसी में अपना निवेश सस्ते दाम पर बेचना पड़ेगा। इसे कहते हैं बुरा वित्तीय निर्णय। सफल होने के लिए आपको सबसे पहले बचे रहने की कला सीखनी होगी, और यही सेफ्टी नेट करता है। 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना सबसे समझदारी भरा निवेश है। यह पैसा आपको लचीलापन देता है। यह आपको बाजार के खराब समय में शांत रहने और अपने लंबे समय के निवेश को छेड़ने से रोकता है। बड़ा रिटर्न पाने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक खेल में बने रहना। सबक 5, पैसे का अंतिम लक्ष्य, अपने समय पर नियंत्रण। आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? क्या सिर्फ बड़ी चीजों की कलेक्शन के लिए? हौसेल के अनुसार पैसे का अंतिम लक्ष्य है अपने समय पर नियंत्रण। पैसा आपको स्वतंत्रता देता है कि आप कब, कहाँ, किसके साथ और क्या करें अपनी शर्तों पर। आप अपनी नौकरी छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ रहने के लिए जल्दी घर आ सकते हैं। वह कहते हैं, आपकी मर्जी से जीवन जीना किसी भी आलीशान घर या महंगी कार से ज्यादा कीमती है। यदि आपका पैसा आपको यह आजादी नहीं दे रहा तो आप शायद गलत लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का निचोड़ यही है,
वित्तीय सफलता आपकी डिग्री या आईक्यू पर निर्भर नहीं करती, यह निर्भर करती है आपके व्यवहार पर। याद रखें, वित्तीय दुनिया में शांत रहना, धीमा रहना और विनम्र रहना ही सबसे बड़ा कौशल है। इन 5 बटनों में से आप आज से कौन सा पहला बटन दबाने वाले हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।